बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे साथ, हमारे साथ कि हमने कहीं जल्दी कर दी थी या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इसका फिटजी में एडमिशन 9th में करवा दिया। जब हमने इसका 9th में एडमिशन कराया, बहुत खुशी खुशी जाता आता और 9th अच्छे से निकला इसका। 10th जब अक्टूबर नवंबर में आया ना, बोर्ड्स इसके पास आने लगे, तो इसने गिव अप कर दिया कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 10th भी ना कर पाऊँ। इस बच्चे ने 10th के एंड में फिर से ड्रॉप कर दिया। और जब ड्रॉप किया तो मुझे थोड़ा लगा कि देखो, हमने जेई के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, अब ये कैसे करेगा, प्रिपेयर कैसे करेगा। जैसे इसके 10th बोर्ड फिनिश हुए, लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा तो समझ ही ना आया कि अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि सभी पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इन बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो मैं तो यहाँ अपने एक्सपीरियंस से पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि अर्ली बच्चे को ऐसी प्रिपरेशन के लिए नहीं मैं डालने को बोलूंगी कि माइंड जो है ना 10th तक वैसा तैयार नहीं होता जैसा 11th में बच्चे का माइंड सेट होता है कि 2 साल मेरे को जेई करना है या नीट करना है, उसके लिए उसका माइंड वैसा डेवलप हो जाता है। आजकल पेरेंट्स क्या कहते हैं कि 6th 7th 8th में ही अर्ली स्टार्ट करा देते हैं, फिटसी में या आकाश में। अर्ली कराना भी बच्चे की मेंटल उसको स्ट्रेस देने वाली बात है, जिसमें उसका डेवलप नहीं हो पाता, ना उसकी ग्रोथ होती है, ना उसे कुछ पता होता है। बस एक हम क्या है ना कि एक दूसरे की देखा देखी में हम ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए कि मुझे कितना बर्डन देना, कितना नहीं देना।